नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत द्विवेदी जी, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी नीतीश कुमार को लेकर कि किस तरीके से वे 2 दिनों से गायब थे चुनावी रण से, बीमार हो गए थे। देखिए, बीमार होना, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। ये तो हमारा और आपका काम है कि मौसम विभाग चाहे कुछ भी कहे, घर से निकलना होगा। कोरोना में भी निकलते थे, आज भी निकल रहे हैं। हाँ, के पाठक का डंडा स्कूलों पर चल रहा है। बच्चे सुबह 6 बजे बुलाए जा रहे हैं, टीचर्स 6 बजे बुलाए जा रहे हैं। आज पहला दिन था, वहां भी आक्रोश है। खैर, उसके संबंध में हम कोई और भी वीडियो करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो 2 दिनों तक बीमार रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में नहीं गए, सुशील कुमार मोदी के अंतिम दर्शन को नहीं गए, लेकिन ऐसा लगने लगा कि विपक्ष को जीत का कोई मंत्र मिल गया। दिन में तारे देखने लोगों ने शुरू कर दिए, और तो और तेजस्वी यादव ने कह दिया, चाचा का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। इससे भी आगे, नीतीश कुमार इसलिए नामांकन में नहीं गए नरेंद्र मोदी के, क्योंकि वे नरेंद्र मोदी की हार चाहते। और इसके बाद जितना कुछ आगे बढ़ सकता था, अफवाह ऐसा बढ़ा। हम लोगों ने कल भी कहा था, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो राजनीतिक हकीकत है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों ने तारीख निकाल ली, 2 जून की तारीख। हम लोग 2 जून की चर्चा दूसरे कारणों से करते हैं कि 2 जून को लोग 2 जून की रोटी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो कि 2 जून को सरकार ही बदल जाएगी, 1 जून को चुनाव खत्म होगा। पर आज नीतीश कुमार ने दिन में तारे देख रहे लोगों को झटका दिया, धक्का दे दिया, 440 वोल्ट का करंट दिया। उनकी ओर से सफाई पेश करने को किसी को सामने नहीं आना पड़ा। स्वयं नीतीश कुमार ही निकल पड़े और चुनावी रण में आ गए। पहुंच गए शिवहर, जहां लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, आनंद मोहन की पत्नी। और नीतीश कुमार ने 1994 की बात याद करा दी, लवली आनंद से अपने संबंधों की दुहाई दी। कहा 1994 की बात है, जब लवली आनंद वैशाली में चुनाव लड़ रही थी। मुझसे कहा गया कि लवली आनंद के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार कीजिए। हमने चुनाव प्रचार नहीं किया और हमने पार्टी ही छोड़ दी, मतलब लालू यादव की पार्टी। तो आज नीतीश कुमार फिर से तेवर में दिखे, चुनावी रण में आ गए। हाँ, जब वे भाषण कर रहे थे, मुझे भी इसका एहसास हुआ कि देखिए, नीतीश कुमार पुराने वाले नीतीश कुमार तो नहीं है। उम्र के कारण बहुत कुछ बदल गया है। बहुत सारी बातें वे लिखा हुआ देख कर बोलते हैं। पहले नीतीश कुमार स्पॉन्टेनियस बोलते थे और लंबा बोलते थे, लेकिन अब उन्हें याद कागजों के माध्यम से होता है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो विपक्ष आज से यह नहीं कह पाएगा कि हाँ, नीतीश चाचा का आशीर्वाद प्राप्त है। और जो कोशिश थी कि 5वें चरण के चुनाव के पहले बिहार में एक कंफ्यूजन पैदा कर दे, तो इस कंफ्यूजन को नीतीश कुमार ने ब्रेक कर दिया। अजीत जी, देखिए, नीतीश कुमार के अभी इस 2-3 पहलू से इस आज का उनका जो भाषण भी था और आज उनकी जो राजनीतिक, आज उनका जो रैली थी और जो कल परसों से 2 दिन से अफवाहें चल रही थी, उन सबको अलग अलग पहलुओं से देखने की जरूरत है। जैसे एक तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। जो लोग कह रहे थे कि जो शपथ ग्रहण का दिन निकाल रहे थे, चाचा के आशीर्वाद की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार की राजनीति तो वहीं आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव और इसलिए उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इन सारी बातों पर कोई सफाई नहीं दी उन्होंने, और ये बहुत अच्छी बात थी और ये बड़ी समझदारी की बात होती है। आमतौर पर इस तरह की जो अफवाहें होती हैं, एकदम बेसिर पैर की, जिस खबर में कोई आधार हो, दम हो, उसकी सफाई दी जाती है। लेकिन एकदम जो बेसिर पैर की बात होती है, उस पर जब आप रिस्पॉन्स कर देते हैं तो आप उस अफवाह को डिग्निफाई करते हैं। इससे उस अफवाह का महत्व बढ़ जाता है। अगर आज नीतीश कुमार उस पर कुछ बोलते तो जो अफवाहें फैली थी उसका महत्व बढ़ जाता। अगर आज नीतीश कुमार की तरफ से विजय चौधरी या संजय झा ही सफाई देते तो जो बातें तेजस्वी कह रहे थे उसका महत्व बढ़ जाता, उसका मान बढ़ जाता।
हम्म। ये लगता कि आप उनकी बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर जी। रहे हैं, वो कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जबकि हाँ, वो एकदम। यदि आज नीतीश कुमार खुद सामने ना आते तो भले ही विजय कुमार चौधरी और संजय झा बताते तो एक बात समझी जाती। हाँ, तब अलग बात होती, लेकिन आकर के ही अपने प्रेजेंस से, देखिए हमने कल कहा था और हमने 2-3 बार रिपीट किया था कि जी। लिखे गए शब्दों, बोले गए शब्दों से ज्यादा ऑप्टिक्स का महत्व होता है। तो बिल्कुल। आज ऑप्टिक्स दिखा, नीतीश हम्म। कुमार आए पूरे तामझाम के साथ, उनके नारे लगते रहे और उन्होंने खड़े होकर के कहा कि 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी। मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। तो वो सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस पर क्या सफाई देना कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो तो लोगों को पता है। जिस जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने आज भाषण दिया, तो ये था कि अगर कोई रिस्पॉन्स होता तो वो डिग्निफाई होती, वो बातें जो बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह रहे थे, एक तरह से उसको इग्नोर किया, रॉयल इग्नोर करना जिसको बोलते हैं, कि एकदम इग्नोर किया इस ढंग से कि मतलब कोई मतलब नहीं है उस बात का। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया नीतीश कुमार ने, और उनके किसी व्यक्ति ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। तो वो बात एक तरह से समाप्त हो जानी चाहिए। जी। हालांकि समाप्त होगी नहीं, क्योंकि राजनीति अभी आगे 21 सीटें बिहार में बाकी हैं, और ये कोशिश होगी कि किसी तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी का जो कोर वोट है, जेडीयू बीजेपी का और एलजेपी का भी, रामविलास पासवान एलजेपी, रामविलास पासवान जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसका जो वोट है उसमें कंफ्यूजन किया जाए, उसमें टकराव जी। पैदा किया जाए, उसके नेताओं में अविश्वास पैदा किया जाए, ये सब होगा। और हम्म। उसका जवाब यही है कि नीतीश कुमार घूमते रहे, सभा करते रहे और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते रहे। जी। तो वो आज गए शिवहर, उन्होंने एनडीए की प्रत्याशियां, उन्हीं की पार्टी की प्रत्याशियां लवली आनंद, उनके लिए वोट मांगा। और ये भी लोगों से कहा कि आप 400 सीट, उनसे पहले विजय चौधरी ने भी कहा, जी। विजय बिल्कुल। चौधरी ने भी अपने भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए वोट करिए। और बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है, उस सरकार को और मजबूती देनी है। जी। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अगर बीजेपी भी साथ में जीतती है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो बिहार में जेडीयू बीजेपी की जो सरकार है उसको मजबूती मिलेगी। ये बात अपने भाषण में विजय चौधरी ने कहा थी। और उसके बाद जब नीतीश कुमार भाषण देने आए तो उन्होंने ये बात कहा कि 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है बिहार में, हम तो चाहते हैं कि 40 में 40 मिले। उसी क्रम में उन्होंने 400 का भी बात कह दी, और नहीं, जो अजीत पीछे जी, कई बार इस बात को अजीत लेकर के जी, कंफ्यूजन हो अजीत गया जी, था। मैं यही आपको रोकता हूँ। नीतीश कुमार ने कहा हम तो चाहते हैं 40 में 40 जीते, चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जमीनी हकीकत को समझने वाले नेता हैं। उन्होंने बिहार में उस दौर को खत्म कराया जिसे जंगल राज कहा जाता था। तो कितनी बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार ने लड़ी, और आज वे कहते दिखे हम तो चाहते हैं। मतलब कुछ तो बात है। और दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि आशीर्वाद मिला हुआ है, आज नीतीश कुमार ने फिर दोहराया, वो लोग कोई काम किया है जी। मुसलमानों की ओर आकृष्ट होते उन्होंने कहा, वोट यदि उधर दीजिएगा तो गड़बड़े होएगा। हम आए तब ना दंगा बंद हुआ, हम आए तब ना मदरसा वाले जो हैं उन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा मिला, हम आए तब ना कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा चुका हूं, 1,000 बचे हैं, उन्हें भी पूरा करा देंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहते हैं, मतलब जमीन की समझ उन्हें है, और उन्हें यह लग रहा है कि हमारी चाहत के बाद भी बिहार में 40 में 40 नहीं होने जा रहा है। क्या यह इस बात के संकेतक है? देखिए, ये तो है ही। अब उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, इसका मतलब जी। कि आ नहीं रही है 40 सीटें, 40 की जी। 40 नहीं आ रही है। वो तो पिछली बार भी नहीं आई थी, जब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था तब भी 40 में 40 नहीं आई जी। थी। एक सीट तो चली गई थी पिछली बार भी, और वो एक सीट इस बार भी गई हुई ही मान करके चल रहे हैं नीतीश कुमार भी और बीजेपी भी, कि नीतीश जी। कुमार ने जानते बूझते किशनगंज की सीट लिया। और इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने क्यों किशनगंज की सीट ली। वो कभी उस राजनीति को नहीं छोड़ना चाहते हैं जो एक समावेशी राजनीति, जिसको वास्तविक अर्थों में आप समावेशी राजनीति कह सकते हैं, जी। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जिसको कह सकते हैं, वो नीतीश कुमार नहीं छोड़ सकते। ये नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक ट्रेनिंग है, अपना उनका वैचारिक आग्रह है, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है। देखिए, एक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को टिकट नहीं देती है जी। और उसको अटैक करती है। इस बार तो खैर एक टिकट दिया है केरल में, लेकिन हम सब लोगों ने देखा कि जब प्रधानमंत्री वहां गए थे सभा करने, तो उन मुस्लिम उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के रोड शो में नहीं शामिल किया गया था। एक दिया है, लेकिन इसके पहले नहीं दिया था बीजेपी ने। कोई मंत्री नहीं है, कोई लोकसभा सांसद नहीं है, कोई राज्यसभा सांसद नहीं है।
ये एक्सक्लूजन वाली पॉलिटिक्स, छांट करके जी। किसी को अलग करके एक्सक्लूड करके, वो पॉलिटिक्स नीतीश कुमार नहीं करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स इंक्लूसिव होती है, और इसलिए वो जानते थे कि हम किशनगंज सीट हार रहे हैं, वो कह सकते थे कि भाई आप ले लीजिए, आपके तो शाहनवाज जी एक बार जीते भी हैं वहां से, बिल्कुल। आप ले लीजिए, आप बीजेपी को कहते हैं कि आप जिद पर रहते कि आप ही लड़िए। वो जानते थे कि हम वो सीट हार जाएंगे, इसके बावजूद उन्होंने वो सीट ली। और आज के भाषण में उन्होंने मुसलमान को लेकर के जो कहा, वो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला है। उन्होंने बिल्कुल। एकदम उसकी वो छोड़ नहीं सकते, उन्होंने कहा कि उनको सबको साथ लेकर के चलना है, बिहार के 14 जी। करोड़ लोगों को साथ लेकर के चलना है। वो बार बार कह रहे थे कि हर वर्ग के लिए, हर जाति, हर धर्म के लिए, सबके लिए काम किया हम लोगों ने। और जो काम थे वो आपने बता ही दिए कि उन्होंने सारे काम बताए कि मदरसों के शिक्षक अस्थायी हुए, उनको कब्रिस्तान घेरे की घेराबंदी करी, वो सारी चीजें उन्होंने कही जो उन्होंने किया है। और ये कहा कि फिर भी आप वोट नहीं दीजिएगा हमको, और जिसको मतलब जिसको आप वोट दीजिएगा तो वो गड़बड़े होगी, आपने कही दिया। ये बात उन्होंने कही, इस बात का इशारा कर जी। दिया कि आप देते हैं उनको वोट। लेकिन आप इस हम लोग ये जानते हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार को कई बार वोट देते हैं बीजेपी के साथ होने के बावजूद। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये एक शिवहर में ये बात कहने का ये भी मतलब है, क्योंकि वहां अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोट है, और पिछली बार मुस्लिम कैंडिडेट ही लालू यादव ने उतारा था उस सीट पर, वहां अपना मुस्लिम उम्मीदवार दिया था। इस बार नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि समीकरण की वजह से मुस्लिम उनको वोट देगा। तो जी। वहां नीतीश कुमार ने एक दाव ऐसा चला, ताकि जो समझदार हो, कोई ऐसा जो एकदम से फेनेटिक टाइप से नहीं हो, चुकी कैंडिडेट बीजेपी की नहीं है लवली आनंद, कैंडिडेट जेडीयू की है, तो अगर वो वोट कुछ ले सके नीतीश कुमार अपने चेहरे पर, अपने काम के दम पर, आगे का भरोसा दिला करके, तो वो जी। एक पॉलिटिकल दाव भी था उस भाषण में उनके। तो 40 जो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि 40 मिले, इसका मतलब यह है कि वो चाहना पूरी नहीं हो रही है, 40 सीटें नहीं बिल्कुल। मिल रही है। उसमें एक सीट तो जानते बूझते छोड़े हुए हैं। इसके बावजूद, इसके अलावा भी कुछ और सीट्स के बारे में उनको सूचना होगी। वो सीट जेडीयू की भी हो सकती है, बीजेपी की भी हो सकती है, एलजेपी की भी हो सकती है, जी। जो उनको सूचना होगी कि उस सीट पर कंटेस्ट है, हो सकता है नहीं जीत पाए। लेकिन आगे जो बची हुई सीटें हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन न रहे, इसका ये भी एक मतलब निकलता है कि वो चाहते हैं कि 40 सीट जीते। जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी नहीं जीते, नरेंद्र बिल्कुल। मोदी नहीं जीते, उनको एक मैसेज दिया कि नहीं, हम चाहते हैं कि 40 जीते, जी। हमारी इच्छा है कि 40 जीते और 400 से ज्यादा सीट आए, और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने देश के। ये बातें उन्होंने और उस दावे को भी खारिज कर दिया ना तेजस्वी यादव के उस दावे को कि आशीर्वाद भतीजे को मिला हुआ है, अब वो चाचा खारिज का हो गया, वो आशीर्वाद। तो अपने आप खारिज जी। हो गया। जब आप 40 चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 40 जीते, तो ये अपने जी। आप ये साबित हो गया कि नीतीश कुमार का कोई आशीर्वाद किसी विपक्षी पार्टी के साथ नहीं है। नीतीश कुमार का आशीर्वाद, उनका सद्भाव और उनकी सारी कोशिश, सारी ताकत एनडीए को जिताने में लगी हुई है। ये उन्होंने एक बात साबित कर दी। देखिए, नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है जो इस दावे को छाती पीट करके कहें या बहुत ऊंची आवाज में कहें। नीतीश कुमार इसी जी। तरह से बोलते हैं, इसी अंदाज में, सहज अंदाज में अपनी बात कह देते हैं। तो उन्होंने बहुत सहज अंदाज में कह दिया कि 40 आए, हम चाहते हैं। अपने आप ये मैसेज हो गया कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बीजेपी हारे, नीतीश कुमार बिल्कुल। चाहते हैं कि बीजेपी जीते, एलजेपी भी जीते। भाई 40 में तो एलजेपी की भी 5 सीटें होंगी, तभी तो जी। 40 की संख्या होगी। तो एलजेपी भी जीते। ये जेडीयू के वर्कर्स को भी एक मैसेज हो गया, उनके सबसे बड़े नेता का, कि 40 में 40 जितवानी है तो एलजेपी को भी जितवाना है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई कोई तकलीफ रही है, कोई पीड़ा रही है नीतीश कुमार को, उन्होंने नीचा दिखाया चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में, तो उसको भूल करके 40 सीटें दिलवानी है। देखिए, प्रधानमंत्री का जब नाम लिया नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार ने श्रद्धेय शब्द जोड़ा। जी। ये श्रद्धेय भी शब्द। अपने आप में कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। तो ये कोई उन्होंने कंफ्यूजन नहीं रहने दिया, बिना सफाई देने के मोड में गए, उन्होंने सारी बातें कह दी। और ये जेडीयू के वर्कर्स को मैसेज दे दिया, बीजेपी के वर्कर्स को मैसेज दे दिया, एलजेपी को भी मैसेज दे दिया, और अपोजिशन को भी मैसेज दे दिया कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हमसे लड़ना है आपको, आप हमारी से अपनी लड़ाई लड़िए। देखिए, एक बात और समझ में आई आज नीतीश कुमार के भाषण से कि महिलाओं को वे विशेष रूप से आकृष्ट कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, इसकी याद दिला रहे हैं। किस तरीके से पंचायतों में आरक्षण दिया, किस तरीके से सिपाही में बहाली हुई, और फिर किस तरीके से स्वयं सहायता समूह जीविका दीदी, जो देश में आजीविका कहलाई, आज नीतीश कुमार ने इसका स्मरण कराया। जाहिर तौर पर देखिए, नीतीश कुमार को भी इस बात की समझ है कि चौक चौराहे पर, नुक्कड़ में, गांव में, खेत खलिहान में ये मेल वोटर्स जो हैं वो बहस लड़ा रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वह अब भी उन पर और नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही हैं।
बेगूसराय का गणित जो भी लोग समझा रहे हैं, उसमें यह बात है कि गिरिराज सिंह की स्थिति पहले खराब थी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के दिन महिलाओं ने वोटिंग की है बढ़ चढ़कर, जीविका दीदी ने वोटिंग की है। आज नीतीश कुमार ने कहा भी कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह और 1,31,00,000 जीविका दीदी। तो ये नीतीश कुमार की असली ताकत है जो बीजेपी के साथ जुड़ जाती है। अजीत जी। देखिए, ये हमेशा नीतीश कुमार इस पर प्ले करते हैं, ये उनका स्ट्रेंथ है। जी। ये महिलाओं का जो जो एक तरफा समर्थन है उनके प्रति, और ये हम्म। एक चीज से नहीं बना है और एक बार में नहीं बना है। जी। ये 2005 में जब वो जीत के आए, बार बार वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि उसके पहले कुछ था जी, उसके पहले कुछ नहीं था, हम्म। हमने आकर के किया। आज भी कई बार ये बात वो बोले कि हमने आकर के किया, 5 बजे के बाद रात में कोई निकलता नहीं था, हम्म। ये बात नीतीश कुमार ने कही। तो उसी दिन से शुरू हुआ है। देखिए, सुरक्षा सबसे पहला कंसर्न होता है महिलाओं का, कि बिल्कुल। बच्चे, उनका पति, उनके बच्चे बाहर जाएं तो सुरक्षित घर लौटे। ये एक चीज थी जो सबसे पहला काम नीतीश कुमार ने जो किया, वो लॉ एंड ऑर्डर जो 2005 में उन्होंने किया, महिलाओं को एक उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके घर के लोग, वो लोग सुरक्षित हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो पोशाक की योजना हो, लड़कियों को पढ़ाने की योजना हो, लड़कियां पढ़ती नहीं जी। थी, आज उन्होंने फिर से प्रजनन दर की बात की, और ये एकदम बिल्कुल। कंसर्न है। ये ऐसा नहीं है कि वो कोई हंसी मजाक की बात में उन्होंने ये बात कही, लोग इस बात का जितना मजाक उड़ाते हो, ये बिहार के संदर्भ में बहुत सीरियस बात है कि आप प्रजनन की बात करें और आबादी घटाने की बात करें, रोकने स्थिर करने की बात करें। उन्होंने कहा कि 4.5% था, जो कम होकर के 2.9 हो गया, और लड़की पढ़ी लिखी होती है तो प्रजनन दर कम होती है। इन्होंने ये, जी। नीतीश कुमार ने आज भी इस बात को, इसका ध्यान दिलाया। उनके विधानसभा के भाषण को लेकर के जो भी मजाक उड़ाते हैं, उसको उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये उनका कंसर्न है। तो बिल्कुल। पोशाक की योजना हो, साइकिल देने की योजना हो, उनको पढ़ा लिखा करके इंपावर करने की योजना हो, उनको आरक्षण देने की। उन्होंने याद दिलाया कि जब वो एमपी थे और ये कानून बन रहा था पंचायतों वाला, जी। उस समय वो एमपी थे और उस कमेटी में भी थे, मेंबर थे। और ये हुआ कि 3/1 दिया जाए। लेकिन जब उनकी बारी आई नीतीश कुमार की, तो उन्होंने कहा कि हम 50% देंगे। जी। तो उन्होंने 50% आरक्षण दिया पंचायतों में, फिर शहरी निकायों में भी आरक्षण दिया, उन्होंने पुलिस में और तमाम नौकरियों में आरक्षण दिया महिलाओं को, उन्होंने इंपावर किया। देखिए, शिक्षा मित्र में भी जो बहाली हुई, आप उठा करके देखिए, उसमें मैक्सिमम महिलाओं की बहाली हुई है। तो ये चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे जीविका दीदी हो, पोशाक और साइकिल की योजना हो, सुरक्षा की बात हो, ये तमाम काम उन्होंने, नीतीश कुमार ने आज बताए भी हैं और किए भी हैं। तो एक जी। ओवर द पीरियड उनका एक भरोसा उनके ऊपर महिलाओं का बना है। और ये पूरे देश में, ये कई सेफोलॉजिस्ट ने, और कई, हम कल ही एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें ये प्रमाणित हो गया है कि अब महिलाएं अपना वोट देने के लिए अपने परिवार के पुरुष के विचार से बंधी हुई नहीं है, बिल्कुल। और जो उनका मुंह देख करके वोट कर रही है। अगर ऐसा हो रहा होता तो किसी एक पार्टी के पक्ष में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मत प्रतिशत कैसे ज्यादा हो जा रहा है? जी। बीजेपी को या जेडीयू को पुरुषों के मुकाबले कई जगह महिलाओं ने ज्यादा वोट किए। तो ये तभी हो सकता है जब महिलाएं अपने घर के पुरुष की विचारधारा से मुक्त होकर के अपनी पसंद नापसंद से वोट करें। तो ये होता है कि नीतीश कुमार के लिए पुरुष हो सकता है न वोट करता हो परिवार का, लेकिन महिलाएं जाकर के वोट करती हैं नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी। तो आज नीतीश कुमार ने एक महिला उम्मीदवार के लिए वो कैंपेन भी कर रहे थे, तो आज ये जी। बहुत अच्छी जगह भी थी कि वो एक महिला उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है सो उन्होंने बताया। और आपने ठीक कहा, ये गिरिराज सिंह ने भी हमको बताया किसी ने, कि जब चुनाव खत्म होने के बाद रात में जब वो बैठ करके और अलग अलग क्षेत्र के लोगों से वो ले रहे थे अपने हिसाब वोट का, तो उन्होंने बड़ी प्राउडली उन्होंने जोड़ा कि जीविका दीदियों ने इतना वोट किया है। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल। वोट होता है, और वो एकदम से नीतीश कुमार को हमेशा उसका भरोसा रहता है उस वोट का। तो आज भी उन्होंने आगे के बचे हुए, जो बची हुई सीटें हैं, जो बचा हुआ चुनाव है, उसके लिए एक याद भी दिलाया कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है। अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, या किसी दूसरी चीज से कोई प्रभावित हो रहा है, कोई अफवाह उड़ाई जा रही है नीतीश कुमार को या बीजेपी को लेकर के, तो वो सावधान हो जाएं और वोट करें इन सब कामों को देख करके। अरे देखिए, ये बात नीतीश, सच्ची है ना दीजिए। देखिए 2005 के पहले के बिहार में हम लोग रहे हैं, तो घर की महिलाएं, उन्हें कहाँ निकलने दिया जाता था सांझ ढलने के बाद? क्या वो नहीं आपको नहीं, सब्जी क्या वो आपको सब्जी मार्केट में दिखाई पड़ती थी? किसी ग्रोसरी शॉप में दिखाई पड़ती थी? यहाँ तो मर्द सही सलामत वापस आ जाएं, इसकी चिंता रहती थी। और आज आप पटना के किसी रेस्तरां में चले जाइए या शहरों के रेस्तरां में भी चले जाइए, तो शाम को पार्टियां हो रही हैं और महिलाएं महिलाएं कहती हैं हाँ, कि अपराध थमा है, सुरक्षित हैं, बाजार से सही सलामत वापस लौट सकते हैं। यह तो देखिए नीतीश कुमार
इसके लिए जाने जाते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। नहीं, देखिए ये तो सबसे बड़ी चीज है ना कि सेंस ऑफ जी, सेफ्टी। जी, मतलब अपराध हो सकता है, हम हर बार बार कहते हैं कि अपराध कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक सेंस ऑफ सेफ्टी जो होता है वो महिलाओं हुँ, के भीतर, बच्चों के भीतर, सबके भीतर एक पैदा हुआ है। एक सुरक्षा का भाव आ गया है। हो जी। सकता है कि इसके बावजूद क्राइम हो जाता हो, लेकिन सुरक्षा का भाव आ गया है। इसी अच्छा, वजह से 11 बजे 12। चेन छिनतई और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएँ क्या दिल्ली में नहीं घटती? अरे वो तो कैपिटल है मुंबई में भाई, नहीं क्राइम का घटती? कैपिटल है ये तो, क्राइम का जी, कैपिटल है दिल्ली मुंबई। और वर्ल्ड जी। का क्राइम कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी है, लंदन है। हुँ, तो ये तो कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता है इसको, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी का भाव है। हुँ, तभी महिलाएं 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक रेस्टोरेंट चल रहे हैं और महिलाएं जा रही हैं, लोग परिवार के साथ जा रहे हैं उसमें। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये बात उन्होंने, ये काम किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो कोई वादा करके और तब उस पर वोट मांग रहे हैं कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। हुँ। उन्होंने किया हुआ है, इसलिए वो उनका कहना लोगों और आज को अपील देखिए, करता आज है। नीतीश कुमार ने जब देखिए जब आए आज वो 2 दिनों के बाद, और जिस बात की क्रेडिट सबसे अधिक तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं, उस पर भी नीतीश कुमार ने हमला बोला। और नीतीश कुमार ने कहा, लोग रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। हमने कह रखा है 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी। नौकरी कितनी दी, यह भी उन्होंने गिनाई कि 4 लाख दे चुके, 1 लाख दे रहे हैं, 3 लाख अभी और आगे देंगे और 10 लाख पूरा कर देंगे। तो यह बात आज नीतीश कुमार ने दोहराई, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे अधिक स्कोर करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव नौकरी के सवाल पर ही। और वे इस मामले में आगे बढ़ते हुए दिखते भी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बाकी मुद्दों को छोड़ रखा है। वो, यदि आप मुंगेर छोड़ दें, तो उन्होंने कहीं जाति की बात भी नहीं की। मुंगेर में ही उन्होंने कहा कि यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की लड़ाई है। बाकी जगहों पर वे इस तरक्की की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुंगेर की लड़ाई क्या थी और फिर वैशाली की लड़ाई क्या है। मुंगेर में आप जिनके खिलाफ लड़ने गए थे, वैशाली में वही आपके उम्मीदवार हैं, उनके लिए ही वोट मांगना है। तो ये स्थिति परिस्थिति, तो आज नीतीश कुमार ने नौकरियों की बात भी मजबूती से की। उन्होंने बताया पहले कि हमने 8 लाख नौकरी दी 2010 से 20 तक। जी, तो 8 लाख नौकरी भी उन्होंने बताया कि हमने दी नौकरी। उसके पहले भी दी, जब तेजस्वी बीच में 15 से 17 तक, 15 से जब 1.5 साल रहे, तो उस बीच तो रोजगार का कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं तेजस्वी। जी। लेकिन नीतीश कुमार ने बताया कि 10 से 20 के बीच में भी 8 लाख नौकरी दी। और हुँ, 20 के बाद, अब जब 20 में आए, तो 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, और वो हम पूरा कर देंगे, इस कार्यकाल पूरा होगा तब तक 10 लाख नौकरी दे देंगे और 5 लाख जी, लोगों को रोजगार दे देंगे। ये हुँ, बात उन्होंने कही, और ये तंज करते हुए कही कि वो लोग ऐसे ही कहते रहते हैं कि नौकरी हुँ, दिया, हम तो तब से नौकरी दे रहे हैं। तो उन्होंने नौकरी का कोई क्रेडिट दूसरे को नहीं जाना है। ये बात मान लीजिए ले रहे हैं तेजस्वी यादव, और उनका जो इकोसिस्टम है, जो हम बार बार कहते हैं, सोशल मीडिया में एक माहौल भी बना रहा है कि वो रोजगार देने वाले हैं। लेकिन रोजगार देने का क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को मिलेगा, नीतीश कुमार को बिल्कुल। मिलेगा। जो जो जेडीयू के लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव जिस विभाग के मंत्री थे, उन विभागों में कितनी नौकरी मिली, जी, तो उनके विभाग में तो नौकरी नहीं मिली है। हुँ, तो ये नौकरी का क्रेडिट का लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता है बोलने से और उसका अपना प्रोपेगेंडा करने से, अपना प्रचार करने से। लेकिन नीतीश कुमार ने नौकरी पर आज फोकस किया, अपना नौकरी की बात बताई, वो आगे जो नौकरी देंगे वो भी बता दिया उन्होंने। और ये जो जाति वाली बात है, इस पर बार बार एक फर्क देखिए कि बार बार नीतीश कुमार ने हर वर्ग का नाम लिया। जितनी बार जी। वो जाति के मामले में गए, जितनी बार जाति आधारित गणना की बात कही, उतनी बार उन्होंने हर वर्ग का नाम लिया। नहीं, अजीत जी देखिए, जाति वाली बात पर आए, इसके पहले देखिए जब नीतीश कुमार भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने बार-बार कहा आगे भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो यह तो इस बात का संकेतक है ना कि नीतीश कुमार अभी गद्दी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बदलने नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार रेस से बाहर नहीं हुए हैं। वे मुख्यमंत्री पद से हटना हटना नहीं चाहते हैं। वे किसी की ताजपोशी नहीं करने जा रहे हैं। देखिए ये तो नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए बैठे तमाम लोगों के लिए बड़ी, उनकी उम्मीदों पर तुषारापात होना जो कहते हैं वो होगा। नीतीश कुमार जी, कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक उनकी सेहत ठीक है वो रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और ये चुनाव ये प्रूव कर देगा कि बीजेपी को कितनी जरूरत है नीतीश कुमार की। ये जी, चुनाव ये साबित कर देगा कि उनको बीजेपी की राजनीति, अभी नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी कितनी भी बड़ी पार्टी हो गई है, अभी जी, इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई है कि नीतीश कुमार के बगैर अकेले राजनीति करके सत्ता हासिल कर ले। जी, और आरजेडी भी अभी की स्थिति भी ऐसी नहीं हुई है कि वो नीतीश कुमार के बगैर सत्ता हासिल कर ले। नीतीश कुमार का जो अपना फैक्टर है वो फैक्टर बना रहेगा।
और बिल्कुल। इतनी ही राजनीति करते रहे जितनी वो कर रहे हैं। उनको बहुत धुआंधार करने की अब जरूरत नहीं है, गली मोहल्ले में घूमने और हेलीकॉप्टर से चारों तरफ उतरने की भी जरूरत नहीं है। जितना कर सकते हैं उतना भी करते रहे, तो लोग उनका एहसान मानते हैं, ये मानते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए जो किया है उसके जी। बदले में वो जब तक रहते हैं वो रहने दिया जाए, और रहेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। हम्म, जो कंटिन्यूटी है, जो चीजें चल रही हैं, ये भी चलती रहे तो अच्छा ही होगा, जैसा अभी लोगों ने अनुभव किया है पिछले 20 साल में। तो जाति की बात जब वो कर रहे थे, जब वो कहीं जाने जी। वाले नहीं है, ये तो उन्होंने बार बार संकेत दिया है, तो हम्म, हर बार हर वर्ग का नाम लेते थे। हम्म, अगड़ों का भी नाम लेते थे, पिछड़ा अति पिछड़ा भी लेते थे, दलित महादलित का भी नाम लेते थे, और मुस्लिम का भी नाम लेते थे। जी। उन्होंने कहा, जब जाति आधारित गणना की बात आई तो उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोग गरीब हैं, और हर हम्म, वर्ग के लोगों को हमने पहचाना है। 94 लाख परिवारों को पहचाना है, जिनको हम लोग 2-2 लाख रुपए देना हम लोगों ने शुरू किया, उसमें हर वर्ग के लोग हैं। ये सारी बातें उन्होंने अब ये आज कही, आज के भाषण में कही है। जब ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अब चूक रहे हैं, तो चूके हुए नीतीश भी आकर के इतने कन्विंसिंग तरीके से जब अपनी बात रखते हैं, देखिए वो बात रख रहे थे जिस अंदाज में, वो उनका तरीका है एक बात करते जाने का। तथ्य जिस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे क्लास में कोई प्रोफेसर या कोई टीचर पढ़ाता है, उस तरह से वो कोई जानबे ओजस्वी, करते हैं जी। हाँ जानबे वो करते कोई हैं जी। जानबे न करते हैं जी। और हम ये देखिए, ये इसका काम किए, इसका काम किए, उसका आंकड़ा जी। पढ़ के कागज में से अच्छा लोगों का अटेंशन खींच करके वो बताते हैं। तो हम्म, ये उन्होंने सबके लिए कहा। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात भी कही थी उन्होंने, कि जी। पहले 60% था, हम लोग 75% कर दिए। तो हम्म, आरक्षण की सीमा की बात कही थी, जाति गणना की बात उन्होंने कही, उसमें हर वर्ग का जिक्र किया। हर वर्ग के लिए जो काम हुआ है वो काम भी गिनाए। और देखिए, ये बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बेलसंड में क्या हुआ है ये भी लिख करके ले गए थे वो। बिल्कुल, हाँ, उनका बिल्कुल। भाषण करने वाला जो भी लिखने वाला व्यक्ति था, हम्म, उसने लिखा कि बेलसंड में क्या हुआ है और सीतामढ़ी शिवहर में क्या हुआ है। जी। पूरे बिहार में तो जो किया है सो किया है, लेकिन सीतामढ़ी शिवहर में क्या हुआ है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, और मेडिकल कॉलेज बनने वाला है वहां, उसके लिए वो सब 500 कितना करोड़ रुपए का, तो ये सब चीजें भी वो बता रहे थे वहां जाकर के। उन्होंने कहा, तो भाषण तो जो है, देखिए लफाजी लच्छेदार बातें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत घुमा फिरा के आप बातें कर रहे हैं। आप 1 घंटा बोल दीजिए और किसी को कहिए कि निकालिए इसमें से क्या कहा उन्होंने, तो पता चला कि कहा तो कुछ नहीं, बोले 1 घंटा। जी। नीतीश एक कुमार बात के और साथ है ना अजीत जी, देखिए जब शिवहर की बात होती है, वहां जहां आज मुख्यमंत्री थे, शिवहर में रितु जायसवाल बनाम लवली आनंद की लड़ाई है। तो पहले यह माना जा रहा था कि लवली आनंद को टिकट दिया जाएगा तो जी कृष्णैया का भूत सामने आ जाएगा, आनंद मोहन की चर्चा सामने हो जाएगी, आनंद मोहन की रिहाई कैसे हुई। तो पहले तो बीजेपी वाले हमलावर थे, क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई जब हुई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। फिर भी लवली आनंद के टिकट पर, क्योंकि लवली आनंद को भी सजा हुई थी, बाद में वह बरी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बना दिया लालगंज में, वैशाली में। तो फिर कहने की स्थिति ही नहीं रह गई कि आप लवली आनंद को कैसे कोसेंगे और मुन्ना शुक्ला का बचाव कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम और सेम वहां, एसटी मुकदमे में आरोपी हैं वो भी। हाँ, और वहां देखिए, अब बात तो शिवहर की यदि हम करें तो लड़ाई वहां इस रूप में फंसी हुई है कि वहां के वैश्य मतदाता क्या करेंगे, क्योंकि रमा देवी का टिकट कटने से वैश्य नाराज हैं। यदि उन्होंने मूड खराब कर लिया, आज मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली से पत्रकार वहां गए थे कि हाँ, वहां के वैश्य मतदाता खपा तो हैं। तो नीतीश कुमार को यह भी पता है कि देखिए शिवहर की स्थिति क्या है। देखिए, उन्होंने शिवहर को भी ध्यान में रख के बातें कही, शिवहर सीतामढ़ी की बातें कही, बेलसंड की बात कही। और जो आपने पहले कहा कि लवली आनंद के साथ जो उनके संबंध थे, आनंद मोहन के साथ जो संबंध थे, वो भी बताया कि हम पार्टियां जी। छोड़ दिए, प्रचार करने नहीं गए 94 में। और बिल्कुल। देखिए, पहले तो लवली आनंद के लिए जिस तरह से भी उन्होंने बातें कही, अंत में आकर के उन्होंने इतनी आत्मीयता दिखाई जैसे घर की कोई लड़की हो, घर की कोई महिला हो। उन्होंने कहा कि तुम लड़ी थी ना जी, तो वहां, हाँ, तो बिल्कुल। तुम कहना, अपने आप में नीतीश कुमार जैसे एक नेता का मंच पर अपने उम्मीदवार को तुम कहना बहुत कनेक्ट करता है। हम्म, तो नीतीश कुमार ने कनेक्ट किया, बताया कि इस परिवार के साथ, इन लोगों के साथ मेरा बड़ा पुराना संबंध है। 94 बिल्कुल। में भी हम इनकी मदद की थी हमने किसी भी तरह तरीके से। और उसके बाद आनंद मोहन जी जुड़ गए थे उनके साथ। जी। उन्होंने पार्टी मर्ज कर दी थी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, काफी समय तक उनके साथ रहे थे। ये भी कहा आज नीतीश कुमार ने, ये भी याद जी। दिलाया। तो नीतीश कुमार जब ये याद दिलाए और जब इस तरह से कनेक्ट बनाए अपना, तो आप ये मान के चलिए कि 35-40% वोट का कनेक्ट बनवा रहे होते हैं। नीतीश बिल्कुल। कुमार कोई 8% वोट के नेता नहीं है। नीतीश भले सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं 8%, 12%, 14%,
लेकिन अपील उनकी उस बड़े तबके में है जो जिसको महादलित हो और अत्यंत पिछड़ा हो। इन दोनों के बीच में तो जो उनकी उनके ऊपर भरोसा है, और महिलाओं के बीच तो उन्होंने कनेक्ट किया, एक घर की महिला की तरह हाथ पकड़ के साथ में ले गए, लोगों से हाथ उठवा करके उन्होंने लवली आनंद के लिए कहा कि आप वोट करिए। तो ये सब चीज जो ऑप्टिक्स बनवाना होता है, जो ऑप्टिक्स क्रिएट करना होता है, जो तस्वीरें बनवानी होती है, वो नीतीश कुमार ने बनवा दी। वो माला जो बड़ी सी माला पहनाई जा रही थी, माला में से निकल के जाकर के उन्होंने फिर से लोगों से कहा कि आपने हमको आश्वस्त किया है, आपने हमको भरोसा दिलाया है। तो ये एक दिखा रहा था कि वो दिल से इस बात के लिए वो चाह रहे हैं कि लोग लवली आनंद को वोट करें। तो एक जो बीजेपी का वोट है, जो फॉरवर्ड वोट जिसको जो एक तरह से जेडीयू बीजेपी को जाता ही है, उसके अलावा जो अत्यंत पिछड़ा का वोट है, कुरी कुर्मी का वोट है, जो महादलित का वोट है, जो माना जाता है कि कोर वोट है जेडीयू बीजेपी का, उसको अपील किया है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार का आज जाना, 2 दिन की चुप्पी, 2 दिन के गायब रहने के बाद शिवर से जाकर के शुरुआत करना, ये लवली आनंद मोहन के लिए एक अच्छा संकेत है। वहां अभी से अगले चुनाव के तक के लिए फिजा बदलने की शुरुआत कर दी है। अगर कहीं कोई कमी रह गई थी, वो इससे दूर हो सकती है वो कमी। हाँ, लेकिन लड़ाई गंभीर है। ऋतु जायसवाल भी देखिए बिल्कुल है, बिल्कुल है। है। एक हाँ, कोर और वोट आपका टूट रहा है ज्ञानेश्वर जी, एक कोर वोट जो अलायंस का कोर वोट है, वैश्य जो सबसे कमिटेड वोट है, वो नाराज है। तो वो नाराज है, आपसे टूट करके अगर आपके विपक्ष में जाएगा तो उसका दोहरा नुकसान होता है। इसलिए लड़ाई कमजोर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़े वर्ग को जोड़ने का आज काम किया है। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार की चुप्पी टूटी, नीतीश कुमार वापस आए चुनावी रण में, और तेजस्वी यादव जो खिजा बनाने में लगे थे वो पंक्चर कर दिया नीतीश कुमार ने। तो आगे भी हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।